रविशंकर जी महाराज के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया जा रहा है। परिवार की तरफ से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे अपेक्स मेंबर रेणुका जी पांडे बैठी हुई हैं, हमारे मीडिया प्रभारी मोहित जी गुप्ता बैठे हैं, हमारे एसटीसी जयपुर के हेड है मेघना छोड़ी ये बैठे हुए हैं। ये हमारे सब सहयोगी टीम है इस परिवार की। अब विषय यह है कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग प्रणेता परम पूज्य गोविंद रविशंकर जी महाराज के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 13 तारीख को हमारा प्रताप नगर में आश्रम है सेक्टर 20 में श्री श्री रविशंकर आश्रम के नाम से जगह प्रसिद्ध है। कल वहाँ पे विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। उस आयोजन की भूमिका का मूल उद्देश्य यह है कि हमारे जो प्रणेता हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज, उनके निमित्त हम आयोजन कर रहे हैं और ईश्वर से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ और दीर्घायु रहें और उनके मार्गदर्शन से हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, समग्र विश्व उनके मार्गदर्शन से प्रेरित होता है। परिवार आर्ट ऑफ लिविंग इसलिए कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को इस संस्था के माध्यम से और हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स के माध्यम से जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, जैसे हमारी मेघना जी हैं, ये प्रशिक्षित शिक्षक हैं, इस विषय में समझाती है कि भाई हमारे इसके अंदर जो प्रकल्प चलते हैं योग साधना, मेडिटेशन, स्वास्थ्य शिविर, ये सब कार्यक्रम हम लोग बड़े स्तर पर करते हैं। इस प्रकार से कल का ये कार्यक्रम हम लोगों ने गुरु वंदना के रूप में, गुरु सेवा के रूप में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम है जो 1 वर्ष के लिए हम लोग रेगुलर करते रहेंगे। जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो हम लोगों ने एक बनाया है, विधान बनाया है कि हम लोग हमारे करीब 10,000 वृक्षों का वृक्षारोपण अलग जगह करेंगे। खाली वृक्षारोपण करना ही करना हमारा मकसद नहीं है, उसका संरक्षण कैसे हो जिससे पौधे बड़े होकर एक हमारे सामने खिलके बड़े हुए, उसका भी हमने प्रावधान उसमें कर रखा है। फिर इसके साथ साथ कल एक और हमारे कार्यक्रम है सम्मान समारोह। उस सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम का टाइटल है वो है अनसंग एवरीडे हीरोज। इस कार्यक्रम का एक स्वरूप बनाया गया है हमारे बेंगलोर संस्था की तरफ से। उसमें उसके बारे में हमारी मेघना जी हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। अनसंग एवरीडे हीरोज है ना, तो यहाँ एक्चुअली हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, सो सिर्फ एक इवेंट के बारे में बात करने के लिए नहीं, कल भी हम जो इस पूरे इवेंट का कई लोग इकट्ठा हो गए पूरे जयपुर से, तो एक इवेंट एक घटना के लिए नहीं, पर हम एक भावना को आगे लेके चल रहे हैं। और ये भावना क्या है? तो ये भावना आज हमारे देश के कोने कोने में जागृत है। अगर हम गौर से देखें तो हम हमेशा बड़े बड़े नामों की बातें करते हैं, है ना, बड़ा हमने समाज में क्या बड़ा अपनी तरफ से योगदान दिया, उसकी बात करते हैं। बहुत ही सशक्त प्रदर्शन कर सकता है। किस चीज का प्रदर्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं? तो अगर हम हमारे आसपास ऐसे लोगों को देखें तो वो गुप्त रूप से कई लोगों के जीवन में बहुत ही गहरा परिवर्तन लेके आ रहे हैं। चाहे वो घूंघट प्रथा नाबूद करने की बात हो, या फिर समाज में से चोरी चकारी दूर करने की बात हो, या समाज में से जो संसाधन उपलब्ध है कुदरती तरीके से उसको कैसे बचाया जाए और कैसे उसमें से वैज्ञानिक तरीके से और नई शोध की जाए कि जिससे आगे आने वाला हमारा भविष्य और अच्छा निखर पाए। ऐसे कई लोग गुप्त रूप से हमारे बीच में ही काम कर रहे हैं। अब ये लोग कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये हमारे जैसे ही हो सकते हैं। शायद वो एक स्वयंसेवक हो सकते हैं, कोई शिक्षक हो सकते हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो इसी धारणा को कहते हैं अनसंग एवरीडे हीरो। पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मार्गदर्शन के हेतु हमारी संस्था पिछले 45 वर्षों से काफी सामाजिक कार्य करती रही। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संस्था नहीं है, पर ये साथ ही साथ अगर आप देखें पीस इनिशिएटिव से लेके, कश्मीर से लेके, अयोध्या से लेके कई जगह पर गुरुदेव ने पीस इनिशिएटिव्स किए हैं, और साथ ही साथ ग्रामीण विकास से लेके चाहे शिक्षा के क्षेत्र में वो बदलाव ला रहे हैं। तो इसी का एक इनिशिएटिव इस साल से हम पूरे भारत भर में अलग अलग राज्यों के कई जिलों में एक साथ ही कार्यक्रम होने जा रहा है कल के दिन में, जिसको कहते हैं अनसंग एवरीडे हीरोज। तो इसी तरह हमने पिछले 1.5 महीने से ऐसे कई लोगों से खुद भी व्यवहार उनके साथ मिले,
उनकी एप्लीकेशंस ली है और उसमें से कुछ लोगों को हमने चुना है जिसका योगदान पूरे समाज में बहुत ही अद्भुत रहा है। और ऐसे कुछ नॉमिनीज को कल हम अवार्ड से सम्मानित करेंगे और जो मुख्य अतिथि है हमारे उनके द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। सो ये कार्यक्रम में आप सबका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई एक हीरो जो उन्हीं के जैसे उन्हीं के स्तर से काम कर रहा है और उस समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है, अगर देश के कोने कोने में ये खबर जाती है तो ये कई लोगों को प्रेरणा देती है। क्योंकि आज हम समाज में जो चीजों से जूझ रहे हैं हम उसमें वो भावना दबा देते। तो अगर इस भावना को आगे बढ़ावा दिया जाए, हर एक हाथ अगर आगे बढ़े कुछ करने के लिए अपने जज्बे से, चाहे कुछ भी हो, जैसे कहते हैं एक बूंद बूंद से कागज भरता है, वैसे हर व्यक्ति अपना कुछ योगदान दे जो वो कर सकता है, जिसमें वो माहिर है, तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन हम हमारे भविष्य के बच्चों के लिए, हम सब समाज के लिए वाकई में लेके आ सकते हैं। आराम सर, कल किस प्रकार प्रोग्राम हो, क्या क्या प्रोग्राम? कल 13 तारीख को हमारे परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज का 70वां जन्मदिन बनाया जा रहा है और इस 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य के अंदर हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे प्रताप नगर सेक्टर 20 में जो हमारा आश्रम है उस स्थान पे किया जा रहा है। करीब करीब शाम को 2000 लोगों की उपस्थिति की हम अपेक्षा करते हैं। इस कार्यक्रम के कल मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री सूर्य जी रावत शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम एक आध्यात्म से होकर शुरू होगा। सुबह हमारे 7:30 बजे होम यज्ञ इत्यादि होंगे, उसके बाद में ब्लड डोनेशन कैंप होंगे, 5 बजे चिकित्सा शिविर लगेंगे और मुख्य अतिथि के द्वारा वृक्षारोपण कराया जाएगा। फिर हमारा सुदर्शन क्रिया का हमारा एक पद्धति है, उसके हिसाब से हमारा जो सत्संग कार्यक्रम है उससे आरंभ किया जाएगा और सत्संग के दौरान ही मुख्य अतिथि का स्वागत और कार्यक्रम किया जाएगा। उसके पश्चात कार्यक्रम पश्चात प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। आपका शुभ नाम? कल यही कार्यक्रम रखा गया। आपका शुभ नाम? अरुण अग्रवाल, मैं एपेक्स मेंबर राजस्थान का और मेरे साथ मेरी सहयोगी है रेणुका जी पांडे, एपेक्स मेंबर हैं। हमारे मीडिया प्रभारी मोहित जी हैं, हमारे STC हेड जयपुर की हमारी मेघना जी सोडी हैं, हमारे एपेक्स मेंबर है पूरे एक्स गणेश रावत है और हम लोग सब एक टीम वर्क मिलाकर ये आयोजन कर रहे हैं। थैंक यू सर।